भगवती पराम्बा की कृपा, देवादेव महादेव की करुणा और श्री सीताराम की आप पर वो अनुकंपा आज बरसने वाली है। आज पुनः तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अलौकिक होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा, तुमने पहले कभी सोचा नहीं, पहले कभी विचार भी नहीं किया होगा। आज वो सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसको तुम पाना चाहते हो। तो अगर तुम्हारे भी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ में, निजी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो आज का दिन तुम्हारा है। ज्योतिषीय स्तर पर, तांत्रोक्त व्यवस्था पर, मंत्रोक्त व्यवस्था पर, साधना पद्धति पर, किसी भी स्थिति में अगर तुम आज अपने आप को खड़ा महसूस करते हो तो आज का दिन तुम्हारा है। कुछ अलग महसूस होगा, कुछ अलग पता चलेगा, ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। यहां तक पहुंच गए, तुम इस लाइफ में आ गए, बस तुम्हारी इतनी ही जिम्मेदारी थी, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होनी थी। 125 करोड़ देशवासियों में तुम ही क्यों टकराए, क्यों यहां तक पहुंचे, इसके पीछे परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा का मानस है। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारा सब ठीक हो जाए, तुम व्यवस्थित हो जाओ, तुम जीवंत हो जाओ, तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाए जो तुम पाना चाहते हो। कोई तो चाहिए तुम जीवन में हाथ पकड़ने वाला, कभी तो कोई तुम्हें बताने वाला चाहिए। क्या सब कुछ तुमने पेट से सीखा था क्या? जो भी तुमने सीखा इसी दुनिया से तो सीखा है। इस दुनिया से जो तुमने सीखा है वो सब तुम्हारे अपने काम आ रहा है। आज तुम्हारे इस भाग्य के कपाट पर कुछ नया लिखा जाएगा। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की लकीरों में कुछ नवीन लिख दिया जाएगा। आज अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में, तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में, परिवार में, व्यापार में, संसार में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी नौकरी चाकरी में, कहीं पर भी शिक्षा क्षेत्र में, तुम्हारे करियर के क्षेत्र में, किसी भी जगह अगर तुम जीतना चाहते हो तो आज का दिन तुम्हारा है। आज वो सूत्र, वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो ढंग सब बताऊंगा जिससे तुम्हें कुछ नहीं करना। आज के आज तुम सफल हो जाओगे। आज के आज तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो लेना चाहते हो, वो सब संभव हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज दुनिया की जो तुम्हें नहीं मिल सकती? भगवान तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूं। साहब, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। परमात्मा न सबको सब कुछ देता है, न परमात्मा सबको नहीं देना चाहता है। ईश्वर इतना दया निधान, इतना करुणा का सागर है, वो न जाने कब, किस पल, किस क्षण तुम पर कृपा कर देगा, ये कौन जानता है। ये कैसे मालूम करोगे कि तुम पर कृपा वो नहीं करना चाहता, तुम लेना नहीं चाहते, तुम्हारी आदत है स्किप कर देने की। तुम अच्छी चीजों को अच्छा समझ पाओ, ये मानस आना भी तो भगवान की कृपा है। तुम ये मान पाओ, तुम ये समझ पाओ कि ये ठीक है, बस ये भी तो कृपा भगवान की ही है। तुम्हें अच्छी चीजें अच्छी लग जाएं, तुम्हें क्या लगता है ये अपने आप होगा? ये भी ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर की जब कृपा होगी तब ये संभव हो पाएगा। तुमको ईश्वर ने अलग से तो पैदा नहीं किया। एक बात कहूं, अर्था गमो नित्यमरो गीता चा और प्रिया च भार्या प्रियवादनी च और वशस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। राजन, ये जो पूरी व्यवस्था है, ऋषि कहते हैं जीवन में सुख और दुख ये दोनों ही पवित्रता से मिलते हैं। सुख और दुख तुम्हारे पुण्य और पाप का ही प्रकल्प है। पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करोगे सत्कर्म मिलेगा। हिलना मत, डटे रहना। यहां तक धक्का लगाकर भगवान ने भेजा है, भगवान की इच्छा मानकर ये वीडियो पूरा देखना। आज तुमको ये सब तो पता चलेगा ही कि तुम्हारे धर्म करने के बाद भी तुम असफल क्यों हो। आज तुमको पता चलेगा सबके लिए तुम जूझ रहे हो, मर रहे हो, प्राण दे रहे हो, तुमको कोई अंडरस्टैंड क्यों नहीं करता, तुम्हें यस क्यों नहीं मिलता, तुम्हें सम्मान क्यों नहीं मिलता, तुम्हें अंडरस्टैंड कोई नहीं कर पा रहा, और तुम्हारा परिवार तुम्हारा ही दुश्मन क्यों है। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे नाते रिश्तेदार, तुम्हारे घर परिवार के अगल बगल के और अगल बगल में जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे है। डिप्रेशन का कोई भी कारण है तो आज के आज ठीक हो जाएगा। अगर एंजाइटी है तो आज के आज ठीक हो जाएगी। हम कल पर कुछ नहीं डालेंगे, हम आज के आज सब समाधान करेंगे।
आज के आज इस पूरी की पूरी चर्चा को महत्वपूर्ण बनाएंगे। बस डटे रहना, जमे रहना, हिलना मत। तुम बहुत प्रपंची हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे माफ करना, मुझे कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तुमको कुछ कहना पड़ेगा, वरना सुधरोगे कैसे? तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने अनुभव भी तो हैं। तुम इतने सालों से जो अनुभव लेकर बैठे हो, तुम जितने भी साल के हो, उतने सालों में तुमने जिसको जो जैसा माना जाना है, तुमको लगता है यही सत्य है। थोड़ी देर जमे रहो, थोड़ी देर रुके रहो। हो सकता है तुम्हारी मान्यता चेंज हो जाए, हो सकता है तुम्हारे विचार चेंज हो जाए, हो सकता है तुम पूरे के पूरे आज के आज चेंज हो जाओ। कि जिंदगी की डोर सौंप, ये व्यवस्था करना, ये मानस बनाना जो कहने जा रहा हूं कि जिंदगी की डोर, इसके बाद तुम्हें वो चमत्कार देखने को मिलेगा कि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन कैसे होता है। अपने ही घर में बैठे बैठे तुम स्पंदन कैसे महसूस करते हो, अपने ही घर में बैठे बैठे भगवान का एहसास कैसे हो सकता है, ये तुम्हें आज ही पता चलेगा। इसलिए डटे रहना। तो जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीना नाथ के, और महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। तुम अपनी फिलॉसफी में इतने ज्यादा मदांध क्यों हो? क्यों तुमको तुम्हारी फिलॉसफी से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तुम इंसान तो अच्छे हो, तुम बच्चे तो प्यारे हो, तुम्हारी आत्मा तो विशुद्ध है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी धारणा अच्छी है, तुम अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम अपनों के लिए खड़ा होना चाहते हो। तुम अपने से ही तो परेशान हो, तुम अपने मंतव्य से परेशान हो, तुम उन चीजों से परेशान हो जिसके कारण से तुम्हारा सब बर्बाद हो रहा है। पर ये ठीक कैसे होगा? ये केवल परेशानी का बात तो नहीं है। तुम्हारी दिनचर्या तुम खराब कर रहे हो, तुम अपना खान पान खराब कर रहे हो, अपना रूप स्वरूप खराब कर रहे हो, अपना पूरा व्यक्तित्व, पूरा शरीर खराब कर रहे हो। किसके लिए? इससे क्या होगा? तुम्हारे जीवन में तब कुछ होगा जब तुम अपने जीवन में कुछ सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ने की कला जानोगे। कुछ भी आप अर्न करना चाहते हो, अगर चाहे वो पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे संबंध हो, अर्निंग बिकॉज ऑफ लर्निंग। अर्निंग तब होगी जब तुम्हारे जीवन में लर्निंग होगी। तो हम लोग आगे की बातचीत करेंगे और कुछ बहुत कुछ बताएंगे। पहले एक प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। हाथ जोड़कर बोलिए पापो हम, बोलिए ओम पापो हम, पाप कर्मा हम। अगर आज के आज तुम परिवर्तन चाहते हो, अगर आज के आज अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, अगर आज के आज महसूस करना चाहते हो चमत्कार, तो इस प्रार्थना में जुड़ जाओ और कुछ मत सोचो, कोई विचार मत करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए कह रहा हूं विचार मत करो, प्रार्थना में जुड़ जाओ। ये प्रार्थना तुमको सच में अलौकिक कर देगी, अभी के भी बढ़िया महसूस होगा। बस इस प्रार्थना में जुड़ जाओ, मैं जो कहूं उसको रिपीट करते रहो। बोलो पापो हम, पापो हम, बोलो पापो हम, पाप कर्मा हम। क्या बोलना है? बोला पाप कर्मा हम, और फिर बोलो पापात्मा, बोलो पापात्मा। क्या बोलना है? बोला पापात्मा। फिर बोलो पाप संभव। क्या बोलना है? पाप संभव। क्या बोलना है? पाप संभव। पहले पापो हम, फिर पाप कर्मा हम, फिर पापात्मा, फिर पाप संभव। और अब बोलना है त्राहि माम। क्या बोलना है? त्राहि माम पार्वती नाथ। क्या बोलना है? बोलना है त्राहि माम पार्वती नाथ। और फिर बोलना है सर्व पाप हरो भव। क्या बोलना है? सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। और दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव।
सर्व पाप हरो भव, सारे प्रकार के पाप मेरे, दैहिक दैविक भौतिक जो भी पाप है सब नष्ट कर दो। और ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ महादेव कर सकते हैं। इसलिए त्राहिमाम, इसलिए उनके बारे में बोला था हर हर महादेव, सबको जय जयकार का किया जाता है। इनका बोला था हर हर, हरो मेरे पाप, हरो मेरे संताप, हरो मेरे कलेश, हरो मेरे दुख, मेरे रोग और मेरे दिल का दर्द, मेरे परिवार का दर्द, मेरे अपनों का दर्द हरित कर लो। ये हम लोग इस प्रार्थना में कहते हैं। रोज इस प्रार्थना में तुम जुड़ा करो। तुम्हें कुछ जाता तो नहीं है, कुछ मिलता ही है, तो मुस्कुराओ, तो हंसो ना। मुस्कुराने से पूरे के पूरे शरीर के सेल्स जागृत हो जाते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हें भगवान प्राप्त होता है। भगवान का काम है मुस्कुराना, भगवान का लक्षण है मुस्कुराना। छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो प्रसन्नता आती है। तुम मुस्कुराओ, छोटे बच्चे बने रहो भगवान के, इसलिए मुस्कुराओ। रोने से 44 दिन खराब होते हैं, एक बार रोने से तो रोना है ही नहीं कभी जीवन में। क्यों रोना है? रोकर क्या होगा? डटकर मुकाबला करेंगे और मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा कर आगे बढ़ेंगे और डटकर जमे रहेंगे। हारेंगे नहीं, जीतेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, क्यों हारें? क्यों हम गलत सोचे? क्यों नेगेटिव सोचे? क्यों नकारात्मक चिंतन रखें? हम हर बार जीतेंगे, हर बार हमारे जीवन में बेहतर होगा, हम अच्छा कर पाएंगे, हम ही जीतेंगे और हम ही ये अच्छा काम करेंगे। ऐसा विचार रखो और मुस्कुराओ और सुंदर बनो। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सुंदरता में प्रवेश करते हैं। भगवान के मंदिर और मठों को देखो कितना सजाया जाता है, तो सुंदर बनो। 24 घंटे सुंदरता को मेंटेन रखो। तुम दूसरों के लिए सजते हो, कहीं पार्टी में जाओ तो सजते हो, किसी के घर जाओ तो सजते हो, किसी के लिए कुछ करते हो सजते हो, बाहर निकलते हो सब सजते हो। अपने लिए कब सजोगे? अपनी आंखों को कब दिखाओगे कि तुम श्रृंगार करते हो? अपनी आंखों को, अपने आप को बढ़िया दिखाओ ना, इसमें क्या तकलीफ है? इससे तुम्हारी प्रवृत्ति और अंदर का मानस जागृत होगा। इसलिए सजकर श्रृंगार करके रहो, खूब सजो, खूब सुंदर बनो। और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। पानी इसलिए हर आधे घंटे में पियो क्योंकि जल देवता है, जल में स्मृतियां हैं, विचार है, सोच है। पानी में अपने आप में, क्योंकि ये जल देवता है ना, ये ज्यादा पियोगे तो सबसे पहला लाभ रोग नहीं आएगा, दूसरा लाभ तुम्हारा मन शांत रहेगा, तीसरा लाभ तुम बहुत बेहतर महसूस करोगे और तुम धीरे धीरे सकारात्मक हो जाओगे। लोग पानी में भी छान कर पीते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। वाणी में प्रभाव डालता है, इसलिए पानी हर आधे घंटे में प्रणाम करके पीना है। पानी को पूजित करो, पानी को आमंत्रित करो, अभिमंत्रित करो, प्रणाम करो, नमन करो, फिर पान करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 3 काम करने, मुस्कुराना है, सुंदर बनना है और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है। इससे तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। करके देखना, फिर मुझे बताना। मैं रोज 9 बजे आता हूँ, जुड़ जाया करो, आया करो, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नई चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।